नमस्ते मित्रों, हमारे जीवन को संचालित करने के लिए कोश को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें तभी मिल सकती है जब हमारा पोषण पर्याप्त मात्रा में हो। इन पोषण पदार्थों में कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट एक महत्वपूर्ण घटक है जो हमें अपनी शक्ति के लिए लेना होता है। और कार्बोज क्या होता है इस बारे में हम चर्चा करने। प्रकृति में 103 प्रकार के तत्व होते हैं। ये तत्व आपस में मिलकर, इनके परमाणु मिलकर और यौगिक बनाते हैं। ये यौगिक दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। हमारे अधिकांश जो है कार्बोवेज जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अधिकांश मामलों में होता है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा है जिसमें कार्बन होते हुए भी वो अकार्बनिक में होता है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि जो सामान्य प्रकार के यौगिक होते हैं उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज सरल तरीके से जुड़े होते हैं। इसका उदाहरण है चीनी। चीनी को हम तुरंत ग्रहण करके और उसका उपयोग कर सकते हैं। और कुछ थोड़े से क्लिष्ट होते हैं जिनमें ग्लूकोज जो है श्रृंखलाओं में जुड़ा होता है। ये श्रृंखला बाएं दाएं अब लंबी लंबी श्रृंखला होती हैं। इनको भी हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक ऐसे यौगिक जिन्हें हम ग्रहण करने के बाद उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे कार्बोज जो है उसको हम कहेंगे हमारे लिए उपलब्ध कार्बोज। और ऐसे भी होते हैं जिसमें सेल्यूलोज होते हैं जो हमारा शरीर ग्रहण तो कर लेता है परंतु उसका उपयोग नहीं कर सकता, उसको नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ऐसे एंजाइम हमारे शरीर में नहीं है जो सेल्यूलोज को तोड़ सके। इस प्रकार जो कार्बोज होते हैं दो प्रकार के हो गए जिन्हें हम ग्रहण कर सकते हैं। जैसे आप देखें जो सामान्य वाले हो, चीनी हो गई। दूसरे होते हैं स्टार्च। ये स्टार्च वाले क्या होता है, गेहूं, चावल इत्यादि। और रेशे वो होते हैं जिसको हम कह सकते हैं वनस्पति के डंठल इत्यादि जो होते हैं वो अनुपलब्ध कार्बोज कहलाएंगे। इस प्रकार कार्बोज हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब अगले वीडियो में हम कार्बोज के उन चर्चा करेंगे कि किस कार्बोज से कितना कितना क्या मिलता है और उससे क्या लाभ होता है, उसको कितनी मात्रा में लेना संतुलित आहार के अंतर्गत आएगा। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।